रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रेप होलिक। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम तहसीलदार का पेपर जो कि आज 14 नवंबर 2021 को मुनक्किद हुआ सोल्व करके आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मुनक्किद हुआ है। इस पेपर का जो इंग्लिश पोर्शन था वो 7 नवंबर को हुआ था, वो हमने सोल्व करके आपके साथ डिस्कस कर लिया था। अभी इस पेपर का जीके का जो पोर्शन है वो आज 14 नवंबर को हुआ है, जिसे सोल्व करके हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी सेक्रेड मंथ्स अकॉर्डिंग टू इस्लाम? इस्लाम के मुताबिक मुकद्दस महीने जो हैं वो कितने हैं? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है 4, जिसमें ज़िलक़द, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2, CC स्टैंड्स फॉर। व्यूअर्स, CC जो है ये कार्बन कॉपी को स्टैंड करता है। कार्बन कॉपी का जो एब्रीवेशन है वो CC होगा। क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड इन विच ईयर? पाकिस्तान का जो कौमी तराना है ये 1954 में पास हुआ। नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड ऑन 13 अगस्त 1954। नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज रिटन इन 1952 बाय हफीज़ जलंधरी। पाकिस्तान का जो कौमी तराना है ये 1952 में हफीज़ जलंधरी ने लिखा और 1954 में से ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया। इस तराने की जो धुन है वो अहमद जी छांगला ने बनाई या उन्होंने लिखी। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कॉस्मोलॉजी? मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के जो फादर हैं वो एडविन पॉल हैं और इनका नाम एडविन पॉल हबल है। कॉस्मोलॉजी स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनिवर्स। कॉस्मोलॉजी जो है ये यूनिवर्स की स्टडी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डोनबास इज कॉन्फ्लिक्ट एरिया बिटवीन। डोनबास जो है ये रशिया और यूक्रेन के दरमियान मुतनाज़ा इलाका है। दिस एरिया कॉन्फ्लिक्ट चेंज टू आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इन 2014 एंड 14,000 पीपल किल्ड इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। ये तनाज़ा जो है ये 2014 में आर्मी तनाज़ा बन गया था, जिसमें 14,000 लोग जो हैं उनकी जाने गई। डोनबास इज़ बेसिकली एरिया ऑफ यूक्रेन। ये बुनियादी तौर पर यूक्रेन का इलाका है। व्यूअर्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप तक फौरी पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ मैक्सिमम डेथ रेशो ड्यूरिंग कोविड-19? कोविड-19 के दौरान वो कौन सा मुल्क था जहाँ पर डेथ रेशो जो है शरह अमवात वो सबसे ज़्यादा थी? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है इंडिया। देयर आर 5 कंट्रीज विच हैड हाईएस्ट रेशो विच आर US, ब्राज़ील, इंडिया, मैक्सिको और UK। 5 ममालिक ऐसे थे जहाँ पर हाईएस्ट जो है वो इसकी रेशो थी, डेथ रेशो शरह अमवात, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील, इंडिया, मैक्सिको और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7, करंट प्रेसिडेंट ऑफ UNGA अब्दुल्ला शाहिद बिलोंग्स टू। UNGA जो है यह यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का एब्रीवेशन है और इसके जो मौजूदा सदर हैं वो है अब्दुल्ला शाहिद। इनका ताल्लुक़ कहाँ से है? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी मालदीव। अब्दुल्ला शाहिद इज़ सर्विंग एज प्रेसिडेंट ऑफ UNGA सिंस 14 सितंबर 2021। ये 14 सितंबर 2021 से यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के सदर हैं। ही बिलोंग्स टू मालदीवियन पॉलिटिकल पार्टी। इनका ताल्लुक जो है वो मालदीव की पॉलिटिकल पार्टी से है। क्वेश्चन नंबर 8, CPEC स्टैंड्स फॉर। CPEC जो है ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एब्रीवेशन है। CPEC इज़ आल्सो कॉल्ड OBOR, वन बेल्ट वन रोड। और अकॉर्डिंग टू 2020 करंट वैल्यू ऑफ CPEC इज़ 62 बिलियन USD। पाकिस्तान में ये जो इन्वेस्टमेंट है चाइना की तरफ से 2020 के आदादोशुमार के मुताबिक ये $62 मिलियन है। क्वेश्चन नंबर 9, HTML स्टैंड्स फॉर। HTML जो है ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का एब्रीवेशन है। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ करंट इंक्यूबेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की? तुर्की के मौजूदा जो वज़ीर आज़म है वो तैयब उर्दुगान है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है रजब तैयब उर्दुगान। क्वेश्चन नंबर 11, मक्का वाज कॉन्कर्ड इन विच हिजरी ईयर? मक्का जो है ये किस हिजरी ईयर में फ़तह किया गया? तो उसका जो दुरुस्त जवाब है वो है 8 हिजरी।
क्वेश्चन नंबर 12, विच कंट्री लॉन्च टेलीस्कोप आई स्काई? वो कौन सा मुल्क है जिसने आई स्काई टेलीस्कोप जो है वो लॉन्च की? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी चाइना। क्वेश्चन नंबर 13, लॉन्गेस्ट वर्स ऑफ कुरान इज प्रेजेंट इन विच सूरा ऑफ कुरान? विवर्स लॉन्गेस्ट जो वर्स है, आयत है कुरान पाक की, वो सूरह बकरा में मौजूद है। सूरह बकरा जो है ये खुद भी कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है जिसमें कुल 286 आयात हैं, और जो लॉन्गेस्ट वर्स है वो भी सूरह बकरा में मौजूद है। ये सूरह बकरा की 255 नंबर आयत है। क्वेश्चन नंबर 14, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू राइट फ्रॉम राइट अलाइनमेंट साइड ऑफ पेज? राइट अलाइनमेंट के लिए वो कौन सी शॉर्टकट की है जो यूज़ की जाती है? तो इसका दुरुस्त जवाब है Ctrl+R। इसके अलावा रिवर्स लेफ़्ट के लिए Ctrl+L, जस्टिफाई के लिए Ctrl+J, और सेंट्रल अलाइन करने के लिए, सेंटर में लिखने के लिए Ctrl+E शॉर्टकट की यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, ज़ुन्नुरैन इज़ अ टाइटल ऑफ? ज़ुन्नुरैन जो है ये उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का टाइटल है, और ये टाइटल इन्हें खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ से दिया गया। ये टाइटल इनको इसलिए दिया गया था क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां जो थी वो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह में थी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट इन MS वर्ड? MS वर्ड में जो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट दी गई है वो लेफ़्ट है, और वैसे लेफ़्ट अलाइन करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+L है। क्वेश्चन नंबर 17, लाइट रीच्ड फ्रॉम मून टू अर्थ इन? चाँद से जो रोशनी ज़मीन तक पहुँचती है ये 1.3 सेकंड 1.3 सेकंड में पहुँचती है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट? इसमें से कौन सा है जो कि प्लांट का, किसी पौधे का फीमेल पार्ट है? तो व्यूअर्स इसका दुरुस्त जवाब है पिस्टिल। क्वेश्चन नंबर 19, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड इन असेंबली बाय? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये असेंबली में लियाकत अली खान की तरफ से लाई गई थी। दिस रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन असेंबली ऑन 7 मार्च 1949 एंड पास्ड ऑन 12 मार्च 1949। ये रेजोल्यूशन जो है, ये करारदाद जो है, ये 7 मार्च 1949 को असेंबली में पेश की गई थी और 12 मार्च 1949 को इसको मंजूर कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, 9 नवंबर 1877 इज़ डेट ऑफ बर्थ ऑफ? तो व्यूअर्स 9 नवंबर 1877 जो है ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल की डेट ऑफ बर्थ है। अल्लामा इकबाल जो है ये 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए, और इनकी वफ़ात जो है वो 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में हुई। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन जो है वो कितना है? तो इसका दुरुस्त जवाब है 120 डेज़। द लाइफ स्पैन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज़ 13 to 20 डेज़। इसके अलावा जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं इनका जो लाइफ स्पैन है वो 13 से लेकर 20 दिन तक है। क्वेश्चन नंबर 22, हु ऑर्डर्ड टू फायर इन जलियांवाला बाग? जलियांवाला बाग जो है मैसेकर, इसमें कत्लेआम किया गया था सिखों का, ये इसका ऑर्डर जो है फायर खोलने का ये जनरल डायर ने दिया था। ऑन 13 अप्रैल 1919 जनरल डायर ऑर्डर द ट्रूप्स टू फायर ऑन सिख कम्युनिटी। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने यह हुक्म जारी किया था कि सिख कम्युनिटी पर फायर खोल दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 23, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्ट न्यू शीट इन MS एक्सेल? MS एक्सेल में न्यू शीट ऐड करने के लिए वो शॉर्टकट की जो यूज़ की जाती है वो है Shift+F11। क्वेश्चन नंबर 24, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली वाज फॉर्म्ड ऑन? पहली आइनी असम्बली जो थी ये 11 अगस्त 1947 को बनी। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ OIC? OIC स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। तो इसके जो मेंबर्स हैं ये एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। There are used 3 official languages in OIC which are Arabic, English and French। OIC की 3 जो हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जिसमें अरेबिक, इंग्लिश और फ्रेंच शामिल हैं। OIC जो है ये 25 सितंबर 1969 को बनाई गई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जद्दा में मौजूद है, जद्दा सऊदी अरेबिया।
क्वेश्चन नंबर 26, मदर ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज डाइड इन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ जो थी वो फोत हुई, कहाँ फोत हुई? तो ये अबवा का मकाम था। अबवा ऑप्शन जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मैनी स्टेजेस इन कुरान। कुरान पाक में कुल कितनी स्टेजेस हैं, मंजिलें हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी 7। कुरान पाक में 7 मंजिलें हैं। इसके अलावा कुरान पाक में जो सजदे हैं उनकी तादाद 14 हैं, 14। क्वेश्चन नंबर 28, पाकिस्तान टेलीविज़न स्टार्टेड इट्स ट्रांसमिशन इन 1964। तो पाकिस्तान टेलीविज़न ने जो अपनी ट्रांसमिशन स्टार्ट की थी वो 1964 में स्टार्ट की थी और तब 26 नवंबर 1964 था। पीटीवी स्टार्टेड कलर ट्रांसमिशन और पाकिस्तान टेलीविज़न ने जो कलर ट्रांसमिशन स्टार्ट की थी वो 1976 में स्टार्ट की। सवाल नंबर 29, दुरुस्त ज़रबुल मिसल बताएं। आसमान का थूक पर आता है। आसमान का थूक मुंह पर आता है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है जी किसी नेक आदमी पर बदी लगाने से बदनामी अपने ऊपर आती है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।